Hello everybody. Thank you so much for clicking this video. This is Priya Singh from EduFunda and I welcome you all with a very big heart on our channel Learn with EduFunda. So this is the third episode of phrasal verbs and in this episode I bring to you 13 common phrasal verbs with call. That means today we will be learning all the expressions or phrases made up with the word call. आज हम वो सारे के सारे phrases पढ़ेंगे जो कि इस word से बनते हैं. So keep watching till end to find out everything about call and help yourself to score good in your examinations. Without any further ado, let's get started. The first one is call after. It means to give a newborn baby the same name as someone else, especially a family member. कोई भी इंसान जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो या बस आपको उनका नाम बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए वही नाम आप किसी बच्चे को दे देते हैं, so that's called as call after. वैसे मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि अपने ही किसी फैमिली मेंबर का नाम दे देते हैं बच्चे को. And here's an example. She was called Devasna after her aunt. उसकी चाची के नाम पर उसका नाम देवासना रखा गया. The next one is call around. This phrasal verb holds two different meanings. पहला मीनिंग है to visit someone, मतलब किसी के घर जाना. For example, I called around yesterday but you weren't there. मैं कल तुम्हारे घर गई लेकिन तुम नहीं थे वहां. और इसका दूसरा मीनिंग है टू कॉल मल्टीपल पीपल इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग. किसी चीज के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए कई सारे लोगों से पूछताछ करना. फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट नो विच रेस्टोरेंट यू वर इन, सो आई हैड टू कॉल अराउंड. मुझे नहीं पता था तुम किस रेस्टोरेंट में हो, इसलिए मुझे कुछ लोगों से पूछना पड़ा. वैसे आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने लुक पर बने फ्रेजल वर्ब्स पढ़े थे, तो उसमें ऐसा ही एक मिलता जुलता सा फ्रेज था लुक अराउंड, लेकिन उसका मीनिंग इससे डिफरेंट होता है. एंड वन मोर थिंग, देयर आर मेनी कॉल फ्रेजल वर्ब्स टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ विजिटिंग समवन एट देयर होम फॉर अ शॉर्ट टाइम. यानी कि कॉल से बने हुए ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो एक ही मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उनका एक ही मतलब होता है और वो होता है किसी के घर कुछ वक्त के लिए जाना. एंड दीज आर कॉल इन ऑन, कॉल ऑन, कॉल राउंड, कॉल अराउंड जो हमने अभी पढ़ा था, एंड कॉल बाय. दे आर ऑल वेरी सिमिलर इन मीनिंग. तो इन सभी को एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि इन सभी का मतलब एक ही होता है टू विजिट समवन ब्रीफली, किसी के घर थोड़े से वक्त के लिए जाना. सो इन वन गो वी गॉट टू नो अबाउट 6 डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स मेड अप विद द वर्ड कॉल. नाउ द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज call at. It means to stop at a port or station, usually referring to a ship or a train. इसका यूज किसी ट्रेन या शिप के लिए होता है कि किसी पोर्ट या किसी स्टेशन पर रुकना. फॉर एग्जाम्पल, दिस ट्रेन विल बी कॉलिंग एट एवरी स्टेशन ऑन द वे टू लंदन. ये ट्रेन लंदन से पहले आने वाले हर एक स्टेशन पर रुकेगी. The next one is call away. It means to ask someone to go somewhere else, usually urgently. मतलब किसी से कहीं जाने को कहना, ज्यादातर किसी urgent केस में. Let's understand with an example. The doctor was called away during dinner to attend to a patient. डॉक्टर को खाने के बीच में ही एक मरीज को देखने के लिए बुलाया गया. Okay. Now the next one is call back. कई बार ऐसा होता है कि एक ही फ्रेजल वर्ब के एक से ज्यादा मीनिंग्स होते हैं और
कभी कभी कई सारे फ्रेजल वर्ब्स का एक ही मीनिंग होता है, जो अभी ही हमने देखा था कि कितने सारे फ्रेजेस थे जिनका एक ही मतलब होता था. And the same goes with call back. It has 3 different meanings. Let's check it out. The first meaning is to return a phone call. मतलब किसी को दोबारा फोन करना. For example, she's on another call at the moment, but I'll get her to call you back. वो अभी किसी और से बात कर रही है, लेकिन मैं उससे कह दूंगी तुम्हें फोन करने को. Okay. The second meaning is to ask someone to return for another interview or audition. मतलब किसी को दूसरे इंटरव्यू या दूसरे ऑडिशन के लिए बुलाना. For example, would like to call you back for a second interview next week. अगले हफ्ते हम आपको दूसरे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे. Now the third meaning is to return to a place. मतलब दोबारा किसी जगह जाना, ज़्यादातर थोड़े समय के लिए. फॉर एग्जाम्पल, I'll call back later when you have more time. मैं फिर आऊंगी जब तुम्हारे पास और वक्त होगा. Now the next one is call for. It has 3 different meanings. First one, publicly demand for something. किसी काम के होने के लिए, उसको करवाने के लिए पब्लिकली मांग करना, उसकी डिमांड करना. फॉर एग्जाम्पल, द रेजिडेंट्स आर कॉलिंग फॉर बेटर सेफ्टी प्रोसीजर्स. रेजिडेंट्स बेहतर सुरक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं. रेजिडेंट्स मतलब किसी फ्लैट या किसी सोसाइटी में रहने वाले लोग. सेकेंड मीनिंग इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड और नेसेसरी. For example, Rishi got the job. This news calls for a celebration. ऋषि को नौकरी मिल गई है, इस पर सेलिब्रेशन तो बनती है. Third meaning is to go somewhere to pick someone or something up. कहीं जाकर किसी को पिक करना. For example, I'll call for you at 8 p.m. Try to be ready on time. मैं 8 बजे तुम्हें लेने आऊंगी, तुम वक्त पर तैयार रहना. The next one is call forth. It means to produce a particular reaction. For example, that film always calls forth happy memories. वो फिल्म हमेशा सुखद यादें उत्पन्न करती है. The next one is call in. It has different meanings. The first one is to telephone somewhere. इसका मतलब होता है कहीं फोन करना, लेकिन ज्यादातर किसी टेलीविजन या रेडियो स्टेशंस पर फोन करना. Let's take an example. Call in to give answers to our quiz. हमारे क्विज का जवाब देने के लिए फोन करें. Second meaning is to ask someone, especially an expert, to come to do something. कोई बिगड़े हुए काम को ठीक करने के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाना. For example, we had to call in the electrician as all the lights went out. सारी लाइट्स बंद हो गई, इसलिए हमें इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ा. Now the next one is call off. It means to cancel an organized event. किसी प्लान को कैंसिल कर देना. For example, Shiny called off the wedding at the very last minute. The next one is call on. It also has different meanings. The first one is to use a quality in yourself, usually something that requires a great effort. अपने अंदर की किसी काबिलियत का इस्तेमाल करना, खास करके जब वो इस्तेमाल करने में आपको काफ़ी कोशिश करनी पड़े. For example, I had to call on all my strength to finish the marathon. मैराथन ख़त्म करने के लिए मुझे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा. Second meaning, which I have told you earlier, is to visit someone, usually for a short time. मतलब किसी को मिलने जाना. ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था. For example,
call on Nishi on your way to the bookstore. Bookstore जाते वक्त निशी को मिलते जाना. The next one is call up. It also has different meanings. First one is to telephone someone. For example, I called up Ritu yesterday as we hadn't spoken in months. मैंने कल ऋतु को फोन किया क्योंकि हमने कई महीनों से बात नहीं की थी. Second meaning is to bring back memories or recall something. बीता हुआ वक्त याद आ जाना. For example, seeing her again called up all those old memories. उसे दोबारा देखकर पुरानी बातें, पुराना वक्त याद आ गया. And the third meaning is to be summoned for military service. Military service के लिए बुलाया जाना, स्पेशली किसी वॉर, किसी युद्ध के वक्त. For example, he is supposed to be called up this month. हो सकता है उन्हें इस महीने ड्यूटी पर फिर से बुला लिया जाए. The next one is call out. It means to shout or speak loudly in order to get someone's attention. किसी का attention पाने के लिए जोर से बोलना या चिल्लाना. For example, I called out her name but she couldn't hear me over the music. मैंने उसका नाम जोर से बोला लेकिन म्यूजिक की वजह से वो सुन नहीं पाई. And here we are with the last phrasal verb of today's session, call upon. To formally ask an organization or a person to do something. किसी इंसान या किसी ऑर्गेनाइजेशन को औपचारिक रूप से, मतलब फॉर्मल वे में कुछ करने के लिए कहना. Let's take an example. He was called upon to give a speech at the awards ceremony. Award ceremony पर उसे स्पीच देने के लिए बुलाया गया. So that's all about today's lesson. Thank you so much for being with me on this video and I hope you enjoyed it. And yes, if you really enjoyed, then please like the video and do subscribe our channel. Until next time, take care and keep watching Learn with EduFunda.